हर हर महादेव। जय श्री राम प्रियजनों। आज हम आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और उसकी पूजन विधि बताएंगे। तो इस प्रकार से शिव जी का जो पार्थिव शिवलिंग है उसकी बड़ी महिमा है। जब रामेश्वरम में राम जी के पास शिवलिंग नहीं था और हनुमान जी लेने गए थे और उनको लेके आने में विलम्ब हो रहा था, तो प्रभु राम जी ने रामेश्वरम में सबसे पहले पार्थिव लिंग बनाया था, तो उसी का ही पूजन किया था। तो उसी प्रकार से पार्थिव शिवलिंग की महाराज बड़ी महिमा है। तो इस प्रकार से आप पहले जलाधारी बनाइए, फिर शिवलिंग बनाइए। इस प्रकार से अच्छे से उनका पूरे भाव से निर्माण करिए और उनका पूजन करिए। इस प्रकार से त्रिपुंड बनाइए। आप चाहें तो पहले जल डाल सकते हैं फिर बनाइए। तो हमने जल को ऐसे ही समर्पित किया पहले दूसरी शिवलिंग पे, और फिर मैंने शिवलिंग का निर्माण किया। तत्पश्चात हम इनको अब भोग लगाने के बाद ही जल डालेंगे, क्योंकि हम भोग के रूप में जल डालेंगे। तो आप पूरे विधि विधान से और अक्षत, तिल, फूल, मंदार का पुष्प, जो कुछ भी आपके पास है वो सब शिव जी को प्रिय है और शिव जी को आप चढ़ाइए। इस प्रकार से मैंने भोग के रूप में जल को डाला है और उसके बाद हम बेलपत्र को अर्पित करेंगे और फिर हम दुर्वा को अर्पित करेंगे। इस प्रकार से आप इनको जो भी फूल, शमी पत्र, बेलपत्र, जो कुछ है आपके पास उससे इनका श्रृंगार करिए और भोले बाबा को भस्म लगाइए और इससे ये बहुत प्रसन्न होते हैं। पार्थिव शिवलिंग की महाराज बहुत बड़ी महिमा है। कहते हैं कि आपके जो भी पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, पार्थिव शिवलिंग के निर्माण से जो आपकी रेखाएं होती हैं वो घिसते घिसते पूरे कर्म की रेखाएं भी समाप्त हो जाती हैं। ऐसी महिमा है पार्थिव शिवलिंग की। तो इस प्रकार से आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण रोज कर सकते हैं या फिर सोमवार या प्रदोष शिवरात्रि या फिर सावन के दिनों में कर सकते हैं। तो इसका विशेष महत्व है, लेकिन इनका विसर्जन जो है सूर्यास्त से पहले कर दीजिए। विशेष दिनों में जैसे कि शिवरात्रि है, सावन है, तो उसमें आप रख सकते हैं। बाकी दिनों में आपको दिन के अंदर ही विसर्जन करना है। आप नदी में विसर्जन नहीं कर पाते हैं तो आप अपने गमले में विसर्जन कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपको ये पार्थिव शिवलिंग की पूजा कैसी लगी, आप लोग कैसे करते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। हर हर महादेव। जय श्री राम।